हेलो गाइस, तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स की नहीं होने वाली है जो आने वाले टाइम पे हॉस्टल में जाने वाले, चाहे वो 2 दिन बाद हो, चाहे वो 5 दिन बाद हो, चाहे वो कल ही हो, चाहे वो 1 महीने बाद हो। तो एक एक्साइटमेंट होती है हॉस्टल में आने की, नर्वसनेस हो जाती है, जिस कारण हम कई चीज़ें भूल भी जाते हैं। तो वो चीज़ें मतलब जो हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हमें हॉस्टल में जाके परेशानी ना हो कि मैं ये चीज़ भूल गया यार, ये चीज़ लेके आनी चाहिए थी। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँगा कि मैं सेकंड ईयर में हो चुका हूँ, तो फर्स्ट ईयर में स्टार्टिंग में जो मैंने चीज़ एक्सपीरियंस करी कि मैं यार ये चीज़ भूल गया, ये चीज़ ले आता तो ठीक रहता। तो वो सारी चीज़ें ही मैंने इसमें ऐड करी है, एक प्रॉपर लिस्ट बनाई है मैंने। तो पहली चीज़ जो आती है वो है बेडशीट। तो जो हॉस्टल वाले हैं वो आपको मैट्रेस देंगे, बेड देंगे, लेकिन बेडशीट नहीं देते, तो आपको बेडशीट कैरी खुद से करनी पड़ती है। और फिर सेकंड चीज़ आती है वो है पिल्लो। तो पिल्लो बिल्कुल नहीं मिलता है हॉस्टल में, और उसके साथ आपको पिल्लो कवर भी लेके जाना पड़ेगा। तो पिल्लो और पिल्लो कवर, और फिर उसके बाद है ब्लैंकेट। ब्लैंकेट भी हॉस्टल खुद प्रोवाइड नहीं करते हैं, वो भी आपको अपनी तरफ से लेके जाना पड़ता है। फिर आता है केटल और हेयर ड्रायर। तो ये जो चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं, कई हॉस्टल में अलाउड नहीं होती है, लेकिन फिर भी बच्चे रखते हैं, इसलिए अगर आप लेके जाना चाहो तो ये लेके जा सकते हो, बहुत हेल्प करेगी आपकी। और फिर नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे अम्ब्रेला। तो मतलब मौसम का कभी कुछ नहीं पता, चाहे आप कहीं भी जा रहे हो कहीं भी, तो मौसम का कभी नहीं पता, तो अम्ब्रेला इज़ अ मस्ट, जो आपको कैरी करनी ही करनी है। और फिर उसके बाद आता है आपका एक बकेट हो गया और एक मग हो गया, फिर बॉडी वॉश हो गया। ये सब चीज़ें आपको खुद से कैरी करनी पड़ती है, वहाँ मिलती नहीं है। अगर शॉवर है तो अलग बात है, लेकिन फिर भी आपको बॉडी वॉश चाहिए है। और फिर उसके बाद आता है आपका नेल कटर, और फिर उसके बाद आपका कॉम और एक हैंगर। हैंगर एक नहीं, मतलब जितने आपके अकॉर्डिंग, जितने आप कपड़े लेके जा रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप हैंगर्स भी ले जाना, ताकि जो भी आपके प्रेस करे हुए कपड़े हैं वो ख़राब ना हो। और फिर उसके बाद आपका टॉवल। फिर आता है पॉलीथीन। अगर आपने कुछ भी सामान वगैरह स्टोर करना है, उसमें आप रखना चाहते हो कि मतलब कुछ भी आपने थोड़ा रखना है पॉलीथीन में, जो भी सामान आता है आपको पता ही, तो उसके अकॉर्डिंग आप पॉलीथीन लेके जा सकते हो। और फिर उसके बाद आता है आपके यूटेंसिल्स। यूटेंसिल सबसे ज़्यादा मतलब ज़रूरी है। आपको ये लगता होगा कि यूटेंसिल क्या ही करने हैं, हम हॉस्टल जा रहे हैं तो मतलब प्लेट बॉल या वगैरह क्या करेंगे, ग्लास वगैरह क्या करेंगे। लेकिन अगर आप केटल लेके जाते हो, या फिर कुछ भी, अगर केटल नहीं भी लेके तो भी आपको यूटेंसिल लेके जाने चाहिए। अगर आप केटल लेके जाते हो तो और ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कुछ भी बनाते हो, सपोज आपने मैगी बनाई तो आप प्लेट में डाल के खाओगे, आपको स्पून चाहिए, फोक चाहिए, बॉल चाहिए, ग्लास, पानी, मतलब कुछ भी ये चीज़ें लेके जाओ, आप एक एक चीज़ ले जाओ। और फिर उसके बाद आपका डिश वॉशर ले जाओ, अगर आपने ये सब धोना है खुद से, केटल धोगे, बनाओगे कुछ तो धोगे, डिश वॉशर ले जाओ उसके लिए। और फिर उसके बाद आपके नोटबुक्स ले जाओ, आप पढ़ाई करने जा रहे हो तो नोटबुक्स चाहिए। फिर आता है आपका पेन, पेंसिल, स्केल वगैरह, जो भी चीज़ें होती है, चाहे छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन ज़रूरी होती हैं। और फिर उसके बाद आता है आपका बैग ले जाओ, जिसमें मतलब आप कॉलेज जाओगे तो नोटबुक रख के जाओगे। अगर आप बैग लेना चाहते हो, मतलब ऑप्शनल चीज़ है। कई बच्चे ऐसे ही नोटबुक, सिर्फ नोटबुक ले जाते हैं क्लास में, कई बच्चे बैग में नोटबुक डाल के आते हैं। फिर आता है आपका ब्रश हो गया, टूथपेस्ट हो गया, ये तो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। फेस वॉश हो गया, हेयर ऑयल हो गया, और आपका पेपर सोप हो गया। पेपर सोप मतलब ऐसे है कि कई हॉस्टल्स में मिल जाता है आपको, डिटॉल वगैरह हैंड वॉश मिल जाता है, लेकिन कईयों में नहीं मिलता है, इसलिए एक सेफ साइड पे आप पेपर सोप ले जाना। और फिर आपका वॉशिंग सोप हो गया, जैसे अगर आप लॉन्ड्री में कपड़े नहीं देते हो, खुद धोना चाहते हो, तो वॉशिंग सोप उसके लिए चाहिए। फिर उसके बाद एक मेडिकल किट ले लेना, जिसमें आपकी बेसिक मेडिसिन हो गई, सर दर्द की, पेट दर्द की, और आपकी वॉलिनी हो गई, मूव हो गई, बैंडेजेस हो गए, कॉटन रोल से लेना। और फिर उसके बाद आता है आपका गैजेट, मतलब जो भी आपका सामान इलेक्ट्रॉनिक है, लैपटॉप हो गया, आपका ईयरफोन्स हो गए, हेडफोन्स हो गए, और उन सबके चार्जर्स हो गए। और फिर उसके बाद अगर आप कपड़े खुद से धोते हो तो उसको सुखाने के लिए आपको एक रोप भी लेके जानी है, जो आप लगा सकते हो अपने रूम में। 2 से 3 मीटर की रोप काफ़ी रहती है वो। और फिर उसके बाद आते हैं आपका एक्सटेंशन, जैसे अगर आपके पास स्विच सिर्फ एक ही है, स्विच बोर्ड सिर्फ एक ही है, और आपके गैजेट्स ज़्यादा है, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, फ़ोन हो गया, तो आपको एक ही टाइम में चार्ज करना है, तो एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ेगी आपको। और फिर उसके बाद आ गया आपका स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, जैसे अगर आप बैडमिंटन खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, तो आप रैकेट या फिर बैट लेके जा सकते हो। एंड लास्ट में अब आता है हमारे पास सेलो टेप और सीज़र। ये चीज़ बेसिक है बिल्कुल, ये तो कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है आपको, कभी कुछ नहीं पता कब ज़रूरत पड़ जाए। एक फेविकोल भी रख लेना, एक फेविक्विक भी रख लेना, एक सेलो टेप और एक सीज़र, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। यही थी प्रॉपर लिस्ट, जो कि मैंने खुद फॉलो करी थी पिछली ईयर, या फिर जो चीज़ें भूल गया था वो भी मैंने इसमें ऐड करी है, ताकि आपकी हेल्प हो जाए। तो यही थी प्रॉपर लिस्ट। ये प्रॉपर लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, वहाँ जाके से भी एक बार देख सकते हो इसे।